हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश, और फिर से उपस्थित हूँ एक शाम के समय से। काफ़ी अंधेरा हो गया था और उसके बाद आज मैंने दोपहर में गैस नहीं साफ़ की थी क्योंकि मुझे कहीं जाना पड़ा था और समय नहीं मिला बिल्कुल भी। तो ये काम कुछ छोड़ दिए थे और उनको आने के बाद ही किया। तो गैस साफ़ करनी थी मुझे, तो मैं गैस साफ़ करने लगी थी क्योंकि शाम के खाने का भी समय हो चुका है और अभी मेरे बर्तन भी पड़े हुए हैं। तो गैस साफ़ करती हूँ, बर्तन धुलती हूँ और उसके बाद खाना की शुरुआत। तो जिस तरह से समय होता है उसी तरह से कर लेती हूँ सारे काम। अगर जाने से पहले कर पाती हूँ तो कर लेती हूँ और नहीं तो फिर आने के बाद ही करती हूँ। तो डेली तो कहीं जाना नहीं होता है और जब कभी भी जाना होता है तो सारा रूटीन बना के ही चलना पड़ता है। तो देखिए, गैस भी मेरी साफ़ हो गई और अब बर्तन धुलूँगी। अगर आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को ज़रूर प्रेस करें और एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मुझे ज़रूर दें। और इतने ज़्यादा कंकड़ हैं इस मिट्टी में कि हाथ में चुभने लगते हैं, तो उनको हटाना पड़ता है और मिट्टी डाल के सफाई काफ़ी ज़रूरी हो जाती है। दिन में एक बार तो मिट्टी डाल के यहाँ की पुताई करनी ही पड़ती है, चाहे सुबह करूँ यानी कि दोपहर में। सुबह तो मैं साफ़ नहीं करती, रात में ही साफ़ करके छोड़ देती हूँ, और चाहे रात में करूँ तो मिट्टी एक आज दोपहर में ही सफाई कर देती हूँ, जिससे कि रात में बस ऐसे ही पानी से साफ़ कर दूँ। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और फिर रात में दूध मैंने चढ़ाया गैस पे और फिर मैं भूल गई, तो काफ़ी दूध गिरा जिससे कि फिर से गंदा हो गया था और पीछे भी गिर गया था काफ़ी दूध। तो कभी कभी हम सोचते कुछ और हैं और हो कुछ और जाता है। और फिर वही जो छोटे से काम होते हैं ये बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई काम बिगड़ता है तो उसे करना ही पड़ता है, सही करना पड़ता है उसको। तो और जिस दिन ये सोचो कि आज काम अच्छे से करूँगी, जल्दी से करूँगी, उस दिन है कि निश्चित ही काम बिगड़ेगा। ये बिल्कुल आज नहीं, हमेशा से मैंने ये चीज़ देखी है कि अगर मैं ये सोचूं कि आज ये काम जल्दी से कर लूं तो फिर वो काम उस दिन जल्दी से हो ही नहीं सकता। और देखिए, फिर सफाई कर दी थी और फिर उसके बाद बर्तन धुलने लगी थी। और जहाँ पे अब इसी जगह पे गैस के ऊपर जो दीवार पे थोड़ी सी जगह है, तो उसी जगह पे दीपक रखती हूँ माता अन्नपूर्णा के लिए। तो आज सुबह दीपक में घी डालते समय और वो घी भी काफ़ी गिर गया था, तो उसको भी थोड़ा सा पोत देती हूँ और देखिए गैस को कपड़े से साफ़ कर देती हूँ। पानी क्योंकि अगर भरा रहता है तो गैस में काफ़ी दाग दाग जैसे बन जाते हैं, फिर गैस देखने में नहीं अच्छी लगती। तो गैस को कपड़ों से पोंछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और इस तरह से अपने इस कच्चे मिट्टी की रसोई को बहुत साफ़ सुथरा अच्छे से रखती हूँ, जिससे कि क्योंकि रसोई चाहे मिट्टी की हो, चाहे उसमें टाइल्स लगे हों, और जो खाना बनाने का स्पेस हो वो हमेशा साफ़ सुथरा ही होना चाहिए। तो कोशिश तो पूरा घर ही साफ़ सुथरा रहे करने की रखती हूँ। यही कोशिश हमेशा करती रहती हूँ। और जब स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ होता है तब ज़्यादा दिक्कत होती है, और नहीं तो सारे काम कभी थोड़ा सा जल्दी, कभी थोड़ा सा लेट, इस तरह से हो जाया करते हैं। तो देखिए, जहाँ पे दीपक रखती हूँ दीवार में एक टुड़िया जैसी बनी है, वहाँ की भी पुताई कर दी और ये टंकी में भी कुछ गिर गई थी मिट्टी, तो इसको भी पोंछ दिया। और अब देखिए चलती हूँ, काफ़ी बर्तन अभी पड़े हुए हैं, इनको धुलूँगी
और उसके बाद खाना की शुरुआत करूँगी। तो खाने में आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाऊँगी। आलू मैंने पहले ही कट करके रख दिए हैं, जिससे कि बर्तन और गैस भी साफ़ कर दी है। तो बर्तन धुलने के तुरंत बाद ही सब्ज़ी छौंक दूँगी और तुरंत ही आटा लगा के रोटियाँ सेकने लगूँगी। तो क्रम बिगड़ भी जाए तब भी क्रम से अगर काम करो तो जल्दी से काम हो जाता है। तो सबसे पहले साफ़ कर देती हूँ बाल्टी, क्योंकि इस बाल्टी में ही रखूँगी मैं अपने बर्तन, और उसके बाद बर्तन की सफाई शुरू करती हूँ। और बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाया करते हैं, कितना भी सोचो कि ज़्यादा बर्तन इकट्ठे ना हों, थोड़ी थोड़ी देर में जबकि धुलती रहती हूँ तब भी थोड़े बहुत तो बर्तन इकट्ठे हो ही जाते हैं। और हम क्या, सभी के पास ये जिम्मेदारियां हैं और इन जिम्मेदारियों को सभी को निभाना होता है। और ये देखिए, और जब 2 लोग होते हैं या घर में कोई बेटी होती है तो वो काम थोड़े से बट जाते हैं, और जब एक व्यक्ति को अकेले ही सारे काम करने होते हैं तो वो उसकी जिम्मेदारी काफ़ी बड़ी हो जाती है। देखिए, बर्तन मेरे साफ़ हो चुके हैं और अब इसी समय पे यहाँ की भी सफाई करूँगी और तुरंत ही तखत साफ़ कर दूँगी। और कितना जल्दी जल्दी करने के बाद भी समय वही डेली का हो जाता है। 11 बजे से पहले, 10:30 11 से पहले नंबर ही नहीं आता कि बिस्तर पे जाओ, कितनी भी कोशिश करो। तो कोशिश डेली करती हूँ कि फटाफट से शाम के काम हो जाएं या फटाफट से सुबह के काम हो जाएं, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। देखिए, आलू टमाटर सब धुल के मैंने रख दिया था और अब मैं सब्जी छौंक देती हूँ। और उसके बाद रोटियां तभी सेकूंगी जब बच्चे आ जाएंगे। जब कभी कोई दिक्कत होती है तो फिर ये लगा करता है कि सेक के रख दो, और अगर जिस दिन सेक के रख देती हूँ रोटियां, उस दिन आप ये निश्चित मानो कि बच्चे 2 रोटियां खा लें तो बहुत बड़ी बात है। और जिस दिन गरम सेक देती हूँ रोटियां तो बच्चे पेट भर के खा लेते हैं खाना। और पतली पतली रोटियां, और वो जब 2 खाओ तो क्या पड़ता है पेट में। और आज ये टमाटर कई दिन के रखे हुए थे तो मुझे ये जो इनका छिकला था ये थोड़ा सा वैसा लग रहा था, डल डल। तो आज मैंने सोचा कि आज इनको छील के ही और डालूंगी, तो टमाटर को छीलने लगी थी। और देखिए, कुकर काफ़ी गर्म हो गया है। फिर मैंने सोचा कि पहले जीरा हिंग ये डाल देती हूँ, और थोड़ा सा जो आधा टमाटर छिल गया है उसको कट करके डाल देती हूँ, और फिर बाद में काटूंगी और बाद में डालूंगी दूसरा टमाटर। और काफ़ी आसानी से छिकला निकल जाता है। और वैसे तो अभी ये सर्दियों के टमाटर तो मानो कि अच्छे ही हैं, ज़्यादा गड़बड़ नहीं होते, पर गर्मियों के टमाटर काफ़ी गड़बड़ होते हैं, तो उनका छिकला उतारना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो ये आसानी से निकल जाते हैं टमाटर के छिकले, और इनको निकाल दो तो ज़्यादा मुंह में चिपकते भी नहीं टमाटर, और नहीं तो फिर मिक्सी से पीसना पड़ता है। तो जिस तरह से मन होता है, जब जिस तरह का मन होता है, जिस तरह से समय होता है, उसी तरह से कर लेती हूँ। तो कभी कभी तो बिना छीले ही कट कर देती हूँ और ऐसे ही डाल देती हूँ, और कभी कभी छील के ही पीसती हूँ, और कभी ऐसे ही बिना पीसे ही और छील के ऐसे ही डाल देती हूँ। जिस तरह से समय होता है, मन होता है जिस तरह का, उसी तरह से सारे काम हो जाते हैं। और कभी सोच के नहीं बैठती कि इस तरह से मुझे ये सारे काम करने हैं, बस जिस तरह से होते जाते हैं। और जिस चीज़ को या जिस विषय को ज़्यादा सोचो तो फिर वो काम जरूर ही बिगड़ जाता है। ये मैंने बहुत ज़्यादा बार ट्राई किया है। तो ज़्यादा किसी भी चीज़ के विषय में सोचती नहीं हूँ, और जिस तरह से मेरा मन जिस तरह से समय पे कहता है उसी समय पे वैसे ही हर काम को करने की कोशिश करती हूँ। पर कोशिश यही रहती है
कि काम सभी अच्छे से हों, आसानी से हों और समय से हों, जिससे कि मुझे कोई दिक्कत ना हो। और देखिए फिर उसके बाद सब्जी मेरी बन चुकी थी, दूध भी मेरा गर्म हो चुका था और ये रोटियां मैं सेंकने लगी थी। बच्चे खाने लगे थे और मैं रोटियां सेंकती जा रही थी। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो सपोर्ट ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं बार बार आपसे यही कहती हूँ कि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है।